नमस्कार दोस्तों, एप्थस अल्सर या माउथ अल्सर जिसे हम लोग सामान्यतः मुंह के छाले बोलते हैं दोस्तों, किसी भी एज ग्रुप के लोगों को ये समस्या हो सकती है। दिक्कत तब होती है जब ये टेंडेंसी बन जाती है। हर महीने आपको बार बार मुंह के छाले हो जाते हैं। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, पेट की गर्मी से क्या ये छाले हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिल जाएंगे दोस्तों जिनको मुंह के छाले हुए तो है और महीनों बीत गए, 1.5-2-3 महीने हो गए और अभी तक वो मुंह का छाला ठीक नहीं हुआ है। ऐसे पेशेंट्स अगर दोस्तों फैमिली हिस्ट्री में किसी को माउथ कैंसर या थ्रोट कैंसर की कोई समस्या हो या कैंसर जैसा शब्द भी था फैमिली हिस्ट्री में, तो पेशेंट बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि कहीं मुझे माउथ कैंसर तो नहीं हो गया है। दोस्तों एक और कंडीशन होती है दोस्तों जिसे हम लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया में सामान्यतः व्हाइटिश या येलोइश लेयर हमारी बक्कल कैविटी में बन जाती है। इसे प्री कैंसरस कंडीशन भी बोलते हैं। बट क्या हमेशा ही ऐसा होता है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको उनके चीक्स के अंदर दांतों के द्वारा बाइट हो जाती है। तो अगर दांत अंदर से आपके गाल को काट ले रहे हैं तो वहां भी छाले डेवलप हो जाते हैं। तो पेशेंट परेशान हो जाते हैं बार बार इस समस्या से। तो ओवरऑल माउथ अल्सर की हम लोग बात करेंगे और होम्योपैथी का ऐसा दोस्तों बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग ओवरऑल माउथ अल्सर या एप्थस अल्सर के बारे में जानेंगे। मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप देख पाए और शेयर करें उन जरूरतमंदों को जिनको इस तरह की दिक्कत अक्सर होती रहती है। दोस्तों मुंह के छाले का होना क्या पेट की गर्मी से कोई रिलेशन है? तो बिल्कुल है दोस्तों। बिकॉज ये जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारे माउथ से लेकर एनस तक का जो एरिया है, ऊपर से लेकर नीचे तक, इसकी जो पहली लेयर है जिसमें लोग म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये दोस्तों यहाँ से जो शुरू हुई है वो पेट में जाते हुए फिर नीचे अंत तक जो एनस है वहां तक सेम ही लेयर है। बहुत सारे लोगों को ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि आप बीकासूल खाइए, पर बीकासूल जिसमें यूजुअली विटामिन B12 होता है दोस्तों, एक ऐसा कंपोनेंट जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को, हमारे पेट की, आंतों की, हमारी माउथ की पहली जो लेयर है उसको मेंटेन करने में बहुत यूजफुल मानी जाती है। ये कोई दवा नहीं है, ये एक विटामिन है जिसे हम लोग सप्लीमेंट कहते हैं, फूड सप्लीमेंट। तो दोस्तों अगर आपको बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं या पहली बार ही मुंह में छाला हुआ है तो हो सकता है आपको विटामिन B12 की कमी हो जाती है जिसके कारण आपको मुंह में छाले हो जाते हैं। दोस्तों इवन विटामिन B12 की कमी से आंतों और पेट में भी छाले होने की समस्या, एंट्राइटिस होने की समस्या देखी गई है। तो विटामिन B12 लेते हैं बिकॉज ये सामान्य खाने में बहुत ना के बराबर पाया जाता है, इसलिए अक्सर लोगों में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो सबसे पहला फूड सप्लीमेंट के रूप में अगर आपको बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं या पहली ही बार हुआ तो उसको जल्दी हील अप करने के लिए, जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए आप विटामिन B12 कैप्सूल्स आती हैं, एक गोली सुबह शाम जरूर खाएं। लगभग 3 से 4 दिन खा सकते हैं। ये एडल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। बच्चों के लिए दोस्तों पीडियाट्रिक डोज अलग से आप पीडियाट्रिक डॉक्टर को दिखाकर विटामिन B12 की समझ सकते हैं। बट अगर बार बार हो रहा है मुंह में छाले तो अवश्य आपको विटामिन B12 लेना चाहिए। अगर सामान्य अवस्था में आपको पहली बार ही मुंह में छाले हुए हैं या साल में एक आध बार होते हैं तो आप होम्योपैथी की दवा बोरेक्स 30 नाम की दवा दोस्तों 3 से 4 ड्रॉप सीधे जबान पर ले लें। अगर आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन फील हो रहा है, जलन सी फील हो रही है तो आप 1-2 चम्मच पानी में 4 से बूंद डालकर सुबह दोपहर शाम इसे 3 से 4 दिन लें। आप देखेंगे इतने दिन में ही आपकी जो समस्या मुंह के छालों की ठीक हो जाएगी। अगर आपको टेंडेंसी हो गई है कि बार बार मुझे हर महीने का आध बार मुंह में छाले हो ही जाते हैं तो विटामिन B12 तो आपको लेना ही है, याद ही रहेगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 2 दवाएं थोड़ा सा डिफरेंस करना है। अगर आपके मुंह में बहुत ज्यादा सलाइवा बन रहा है, लार बन रही है और मुंह में छाले निकल आए हैं तो मर्कसोल 30 नाम की दवा क्या होना चाहिए, सलाइवेशन ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए। तो 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं। स्पेशल सिम्टम क्या रहा दोस्तों, सलाइवेशन ज्यादा होना चाहिए। लेना कितने दिन है, आप इसे 4 से 5 दिन ले सकते हैं। तो ये दवा ऐसी है दोस्तों जो आपकी टेंडेंसी को भी ब्रेक करने की क्षमता रखती है। अगर आपको बार बार हो रहा है मुंह में छाले तो इसको भी ब्रेक होने की क्षमता रखती है। सेकंड, अगर छाले काफी ज्यादा हो रखे हैं, बहुत पेनफुल हैं और कई सारे दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए और अभी तक ठीक नहीं हुए, तो दोस्तों आपको एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन या कह सकते हैं कुल्ला करने की दवा बनानी है। 2 दवाएं लेनी है, कैलेंडुला मदर टिंचर और हाइड्रोस्टिस मदर टिंचर एक साथ मिक्स कर लेना है और आप इसे तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम 1 कप गुनगुना पानी चाय वाले कप में 20 बूंद डाल के
मुंह में होल्ड करिए या कुल्ला कर लीजिए, आप इसे अंदर भी ले लेंगे तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों हाइड्रोस्टिस और कैलेंडुला आपके मुंह के छालों को भरने में, और अगर दर्द है तो उस दर्द को कम करने में भी काफी हेल्पफुल होता है। एक और दवा दोस्तों, अगर आपको सलाइवेशन मुंह में ज्यादा नहीं है, लार बहुत ज्यादा नहीं बन रही है, आपको सिम्टम इतना समझ में नहीं आ रहा, बट आपको बार बार मुंह में छाले हो जाते हैं, तो आपको नाइट्रिक एसिड नाम की दवा 200 पोटेंसी में सुबह शाम सिर्फ 2 दिन लेनी है। कितने दिन? 2 दिन लेनी है, और आप देखेंगे आपकी मौजूदा छाले भी ठीक होंगे, और आपको जो हर महीने छाले हो जाते थे वो नहीं होंगे। साथ ही साथ जो आपको ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन बताया गया, हाइड्रोस्टिस और कैलेंडुला का मदर टिंचर 1 कप गुनगुने पानी में 20 गुण डालकर सुबह शाम या तीनों टाइम आप चाहें तो कुल्ला कर सकते हैं, जिससे आपकी हीलिंग प्रोसेस और जल्दी हो जाएगी। नेक्स्ट केस दोस्तों, अगर आपको गम्स में बार बार चीक्स में बाइट हो जाती है दांतों के द्वारा, तो दोस्तों ये जो हमारा दांत का डेंचर है, कभी कभी इसमें शेप की गड़बड़ी से कई लोगों को टेंडेंसी हो जाती है कि बार बार उनके जो चीक्स हैं वो अंदर से कट जाते हैं। दोस्तों कहीं भी अगर रिपीटेड इंजरी हो रही है तो वहां पर हीलिंग प्रोसेस है जो डिले हो जाता है। घाव भरना शुरू नहीं हुआ कि फिर से आपने उसको काट लिया तो फिर इंजरी हो जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप डेंटिस्ट को दिखाकर उसे रीशेप करवा सकते हैं। वो उनका प्रोसीजर होता है, उसे वो ठीक कर देते हैं। और साथ ही साथ घाव को भरने के लिए आप कैलेंडुला और हाइड्रोस्टिस का मदर टिंचर से कुल्ला कर सकते हैं। नेक्स्ट केस आता है दोस्तों ल्यूकोप्लेकिया, जिसे हम लोग प्री कैंसरस स्टेज बता रहे हैं। अगर आपके माउथ में पैचेस बनने लगे सफेद या पीले रंग के, तो आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपली एक मदर टिंचर है जिसका नाम है कुरकुमा लौंगा, हल्दी का मदर टिंचर है। इससे आपको सुबह शाम कंटिन्यू कुल्ला करना है, बंद नहीं करना है, कम से कम 1.5-2 महीने तक कंटिन्यू करिए। आप खुद विजिबल रिजल्ट देखेंगे। हल्दी का जो अपना पर्टिकुलर एंटी इन्फ्लेमेटरी और कुरकुमिन इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, जिससे वो सूजन भी कम कर सकता है और एंटी बैक्टीरियल भी हो सकता है, या कह सकते हैं एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। तो दोस्तों कुरकुमा हल्दी जो है आपको बहुत ज्यादा मदद करती है। आप इसे 20 बूंद डाल के 1 कप गुनगुने पानी में सुबह शाम या तीनों टाइम आप गार्गल कीजिए। आप देखेंगे आपका जो पैच था वो धीरे 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 कम हो जा रहा है। दोस्तों अगर 45 डेज आप करते हैं आपको रिजल्ट मिलेगा। इन केस अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप किसी भी नियर बाय रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, और एक प्रॉपर केस टेकिंग के बाद जो आपको दवा प्रिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों ल्यूकोप्लेकिया के केस में, या बार बार एप्थस के केस में मुंह में छाले हो गए, या पुराने छाले के केस में होम्योपैथी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देती है। अच्छा, एक जो केस हम लोगों ने चर्चा की, अगर आपको 6 महीने साल भर हो गया, मुंह का छाला वैसे का वैसा बना हुआ है, स्पेशली ऐसे पेशेंट जिनको पीछे के साइड में जहां हमारा जॉ जुड़ता है, जहां हमारा जबड़ा जुड़ता है, आपने डर के माले दोस्तों कैंसर की भी जांच करवा ली, बायोप्सी भी करवा ली, जो कि निगेटिव आई है, ऐसे केस में भी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करता है। आप विजिट करिए और पूरा प्रॉपर केस टेकिंग के बाद दवा लीजिए, देखेंगे आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन केस आप चाहें, अगर आपको नियर बाय नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, कोई डॉक्टर नहीं है, तो वहां पर आप नाइट्रिक एसिड की ही 0/1 पोटेंसी, इसे हम लोग LM पोटेंसी बोलते हैं, बहुत लो पोटेंसी है। ऐसे पेशेंट जिन्हें 6 महीने साल भर हो गए मुंह में छाला हुए ठीक नहीं हो रहा, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और कुरकुमा का मदर टिंचर, कुरकुमा लौंगा का मदर टिंचर आपको गरारे सुबह और शाम कुल्ला करना ही करना है। और नाइट्रिक एसिड, इसको ऑनलाइन बिल्कुल मत परचेस करिएगा, बिकॉज अगर आप ऑनलाइन परचेस करें तो बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं तो पूरी गोलियां हैं, तो दोस्तों गोलियां नहीं परचेस हमें करना है। ये लिक्विड फॉर्म में 100 ml की बोतल में आता है, और इसे कैसे लेना है इसका भी एक स्पेसिफिक तरीका है। LM पोटेंसी को लेने का तरीका अलग भी मैंने बताया, बट फिर से इस वीडियो में बता देता हूँ। इस तरह की बड़ी 100 ml की बोतल में नाइट्रिक एसिड 0/1 आपको मिल जाएगी। सुबह सुबह एक बार ही खाली पेट में आपको इसको सेवन करना है। इस दवा को लेने से पहले हर दिन 10 बार इस बोतल को हाथ पर आप अच्छे से टैप करेंगे, या स्ट्रोक करेंगे, या पटकेंगे। 10 टाइम गिन के, ना 11, ना 12, ना 20, 10 बार हर दिन आपको इस बोतल को अपने हथेली पर पटकना है। एक ढक्कन दवा लेनी है और इसे 50-60 ml पानी, जो कि लगभग आधा कटोरी पानी होता है, उसमें मिलाना है। मिक्स करके एक ही ढक्कन दवा उस कटोरी से निकालना है और पी जाना है। बाकी जो कटोरी में दवा बचती है उसे फेंक देना है। जी हाँ, सही सुना आपने, उस दवा को फेंक देना है।
हर दिन सेम प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड 0/1, जिनको पुराने मुंह में छाले हो रखे हैं, सेम प्रोसेस रिपीट 10 बार अच्छे से बॉटल को पटकेंगे, एक ढक्कन दवा लेंगे, आधा कटोरी पानी या 50-60 ml पानी में मिलाकर एक ही ढक्कन पिएंगे, बाकी जो कटोरी में बच रहा है उसे फेंक देंगे। तो दोस्तों क्रॉनिक एप्थस अल्सर के केस में भी होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है। ये दवा आपको ऑनलाइन नहीं लेनी है, आसपास के किसी मेडिकल शॉप से ही लेनी है होम्योपैथिक। अगर नहीं मिलती है तो व्हाट्सएप का नंबर मेरा दिया हुआ है, आप वहां मैसेज करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।